गोरखपुर संघ 2021 भादो शुक्ला दशमी तारीख 16/9/64 समय प्रातःकाल पूज्य श्री भाई जी का प्रवचन। श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं जीवनानुग्रह कारकं वन्दे मुकुन्द मरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खभूषणं शिशुवेदवेशं इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुं नवजलधरवर्णं शङ्खकोद्भासकरणं विकसितनलिनास्यं दुष्पुरन्मन्दहास्यं कनकरुचितकुलं चारुदर्भावचूलं कनकनिखिलसारवैगोपीकुमारं वंशीविभूषितकरान् नवनीरजाभापीताम्बरा ब्रह्मजन्मफलाभरूष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा वरदीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री हरि अभी परम पूजनीय श्री शास्त्री जी महाराज ने राजा शब्द के बड़े सुंदर मनोहर अर्थ करते हुए अंत में कहा, गीता के श्लोक का संकेत किया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जैसे भगवान अलग अलग आंखों से अलग अलग रूप में दिखते हैं और वो सभी रूप भगवान के इसलिए चढ़ सकते हैं, इसी प्रकार भगवान की वाणी भी अलग अलग भाव वालों को अलग अलग अर्थ में दिखाई देती है। तो चूंकि भगवान की वाणी है इसलिए वो सर्वात्मक है भी, सबके कल्याण करने में जो समर्थ हो वो भगवत वाणी। विभिन्न रुचि है, विभिन्न प्रकार के विचार हैं, सारे विचार वालों को उनके विचारानुसार मार्ग मिल जाए और सबको पहुंचा दे एक ही जगह। साध्य एक, साधन अनेक, समुद्र एक, नदियां अनेक, विभिन्न मार्गों से चलकर समुद्र में मिल जाती। तो खंडन मंडन की बात बिल्कुल नहीं, अपनी अपनी आंख की बात। सभी आचार्यों ने ठीक कहा। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य, मैं व्याख्या नहीं कर रहा, व्याख्या करना जानता नहीं, मन में जो बात दृष्टि है वो कह देता। ये व्याख्याकारों ने, भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने अपने अपने सिद्धांत से, अपने अपने भावों से जो कुछ लिखा है वो परम सत्य है और उनमें विरोध परस्पर होने पर भी अपने अपने विचार के स्थान में वो सर्वथा निर्भ्रांत ही है। तो ऐसा कुछ लगता है ये जितने भाष्यकार हुए, आचार्य हुए, ये सब लोक संग्रहकारी हैं। लोगों के सामने ये शास्त्रों का जो व्याख्यान करते हैं उनके सामने दो चीज रहती है, शास्त्र भी और जिस लोक के सामने बोल रहे हैं वो लोक भी। इसलिए ये बहुत समझ कर, बहुत सोच कर, जिसमें कहीं उनकी वाणी का दुरुपयोग न कर लें, ये स्वाभाविक लोक कल्याण इनका स्वभाव है।
ये संत महात्मा आचार्य, इनका सारा का सारा प्रयास सहज लोक कल्याणार्थ होता है, इसलिए लोक को सामने रखकर ये बोलते हैं। साफ सच्ची भी बोलते हैं, लोक रंजन के लिए मिथ्या का आश्रय नहीं करते। लोक रंजन नहीं है, लोक हित है। लोक रंजन में और लोक हित में बड़ा अंतर है। इसीलिए लोक रंजनकारी जो लोग होते हैं, वे लोगों का रंजन करके उनके द्वारा लाभ उठा लेते हैं, स्वयं वो स्वार्थी होते हैं। वो फिर किसी सिद्धांत को नहीं मानते। लोक रंजन हो उससे उनको व्यक्तिगत लाभ हो जाए, इतना ही उनके व्याख्यान का तात्पर्य होता है। उस दिन मैंने बताया था ना कि महात्मा है हमारे यहाँ बहुत पुराने काल में कलकत्ते में, सचमुच बड़े विद्वान वृद्ध महात्मा थे। तो पिताजी उस समय थे, वो बड़े साधु सत्कार करते थे। तो उन्होंने कहा कि वो किस विषय पर बोले, भगवान का खंडन करना तो मंडा। हमारे पास ऐसी युक्तियां हैं, ऐसे तर्क हैं कि हमारे तर्कों के सामने भगवान ठहर नहीं सकते। ऐसे युक्ति और तर्क भी हमारे पास हैं कि हमारे तर्कों के सामने कोई भी भगवान का खंडन नहीं कर सकता, विद्वान कोई। उन्होंने ये विनोद से कहा, पर जहाँ लोक रंजन के लिए जो चाहे से बोला जाए, वहाँ लोक हित नहीं, लोक रंजन। पर ये आचार्य महात्मा पुरुष जो अपने यहाँ हुए हैं, जो सच्चे आचार्य सच्चे महात्मा हैं, उन सबका एक ही ध्यान रहा है कि उस शास्त्र की व्याख्या भी सच्ची करते हैं अपनी आंख के अनुसार, और लोक हित इनके सामने रहता है। तो इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है आसक्ति का परित्याग, आश्रय का परित्याग। ये ठीक ही है, वो तो सत्य है, अन्याश्रय का परित्याग हो जाए। पर भगवान के शब्दों में सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान सीधे स्पष्ट शब्द है। तो जहाँ जहाँ अन्य किसी धर्म का अस्तित्व है, वहाँ तक प्रपत्ति पूर्ण नहीं। इसीलिए इस श्लोक के पूर्व प्रपत्ति का स्वाभाविक भगवान ने संकेत कर दिया। सर्व धर्मान को मन मना भव मद भक्तो मदियादि माम नमस्कुरु बसे भव। इसके सिवा त्रिलोक धर्मान, भागवत के महात्म में ये गोखंड जी महाराज ने सात शब्दों में कहा त्रिलोक धर्मान। तो लोक धर्मों के आश्रय की बात नहीं है, त्रिलोक धर्मान। और जब तक दूसरों का आश्रय रहता है तब तक काम बनता नहीं। जबलग गजबल अपनो बल को नेक सरो नहीं काम, निर्बल हो बलवान पुकारे आओ आधेना। तो जब तक अन्याश्रय रहता है, दूसरे धर्मों का अस्तित्व रहता है उसके जीवन में, तब तक भगवान का पूर्ण आश्रय नहीं होता। पूर्ण आश्रय होना काम नहीं होता, अधूरे में भगवान नहीं आते। द्रौपदी हताश हो गई, एकमात्र नारायण भगवान को पुकारा, तब भगवान आए। भगवान तो पहले भी थे, गए नहीं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य ये प्रपत्ति है, ये प्रेम की भूमिका है। प्रेम का पूर्व रूप जो है ये प्रपत्ति। प्रपत्ति में सबसे बड़ी चीज है दम। शरणागति की योग्यता क्या है? जिसके अनुभव में अपने में समस्त योग्यताओं का अभाव हो जाए। सारे योग्यताओं के अभावों का अनुभव ही प्रपत्ति की योग्यता है।
दैन्य के बिना भगवान की प्रपत्ति नहीं होती। तो ये नेगेटिव चीज है। दो चीज होती है, ये जानते हैं लोग, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये दो जब मिल जाते हैं तब उसमें से एक शक्ति पैदा होती है। आजकल मामूली बिजली के काम वाले भी जानते हैं। तो दैन्य नेगेटिव है और भगवत कृपा का विश्वास पॉजिटिव। मिलने की तो चाह हो, चाह के बिना बिजली उत्पन्न करने की चाह न हो तो कौन मिलावा नेगेटिव पॉजिटिव को, पकड़े अपने नेगेटिव पॉजिटिव अलग है। तो चाह मन में हो और अपने दैन्य पर विश्वास हो। दैन्य में संदेह हो जाता है, अभिमान कहीं कहीं संदेह ला देता है अपने दैन्य में, हम भी कुछ कर लेंगे, हमारे अंदर भी कुछ करने की ताकत है, कुछ भी। और भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास भी नहीं होता। तो भगवान की कृपा है कि तो पॉजिटिव चीज है ही, सत्ता है ऐसी, और अपने में किसी शक्ति की सत्ता नहीं, ये दैन्य है। तो दैन्य और भगवत कृपा, दैन्य प्रियत्वाच्च, नारद जी का सूत्र है, भगवान को दैन्य प्रिय है। तो शरणागति में है दैन्य, दैन्य होने पर भगवान की कृपा उपलब्ध होती है। और भगवान की कृपा का पूर्ण निदर्शन, पूर्णानुभव भगवत प्रेम में ही परिलक्षित होता है। जहाँ भगवान का पूर्ण प्रेम कभी पूर्ण होता ही नहीं, तो ये जहाँ से शुरू होता है वहाँ से इसकी पूर्णता का आरंभ होता है और वो पूर्णता निरंतर अनंत की ओर जाती है। प्रेम यदि ठीक प्रादुर्भूत हो गया तो अपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रेम की सबसे पहली शर्त यही है, अपने आप को बिना किसी शर्त के पूरा समर्पण कर देना, उसका हो जाना, उसको अपना बना लेना। यहाँ से प्रेम का प्रारंभ होता है। प्रेम के समुद्र पर आ गए, समुद्र के अंदर प्रवेश करने लगे, समुद्र तो पूर्ण है ना, अपूर्ण में प्रवेश नहीं होता। पर वो पूर्ण इतना आजाद है, वो इतना असीम है, इतना अनंत है कि उसमें निरंतर डूबते रहो, गोते लगाते रहो, नवन्नव रस की अनुभूति होगी, पर उसका अंत नहीं आएगा। तो प्रेम का प्रादुर्भाव जहाँ होता है वहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य स्वाभाविक, आश्रय नहीं, आसक्ति, स्वरूपतः उसका परित्याग हो जाता है। पर ये बात कहने में वो नहीं आती, आचार्य बड़े सावधान कि धर्म तो लोग अभी छोड़ देंगे, तो संध्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, सो रहो प्रावधान कर और अपने को प्रेमी मान लो, तो हम जैसे द्वार तैयार हो जाए, संध्या करने की आवश्यकता है। प्रावधान के सोना संध्या छोड़ना, ये दो चीज तो हम मान लें। तीसरी चीज जो है भगवान को हो जाना, ये सुबह हमारे मित्र रहे, किसी बड़े विनोदी रहे, पढ़े लिखे नहीं थे पर पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे नहीं होते और पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं। तो पढ़े लिखे न होने पर ही पढ़े लिखे थे। वो कहते थे कभी आधा ब्रह्म ज्ञान तो हमको हो गया, विनोद में बोला करते थे कि दूसरे का तो हमने अपना मान लिया, इतना तो हमने अपना नजर आया, पर अपना दूसरे का बना दे इतना आगे बाकी है, तो आधा ब्रह्म ज्ञान हो गया है ना। तो इसी प्रकार से सर्व धर्मान परित्यज्य की ये कहीं व्याख्या हो जाए तो है ऐसे ही, पर असली विजय की चीज, सब धर्मों को छोड़ दो, न माँ को मानो, न बाप को मानो, न पति को मानो, न गुरु को मानो,
न देवता को मानो, न धर्म कर्म को, न राम नाम को, न सत्संग को, न पूजा को, बस सो रहो और हो गए बस। तो धर्म तो छोड़ देंगे और सोना भी मंजूर कर लेंगे, खाने को मिलता रहे तो। तो ये बड़ी डर की चीज है, इसलिए आचार्यों ने शायद ऐसा अनुमान होता है उनके दयालु हृदय को देखकर कि वे इस डर के मारे कि लोग कहीं श्रृंखल न हो जाए, भगवान की बात याद आ गई कि हम अगर कर्म न करें तो सब लोग उत्सन्न हो जाए, इसलिए काव्य आश्रय का त्याग कर, ये अच्छी बात है। और मां एकम शरणम पर इससे सूचित हुई है, शरण आश्रय, दूसरे का आश्रय है। लेकिन वास्तव की बात ऐसी मालूम होती है कि जहाँ प्रेम धर्म का उदय हो जाता है, वहाँ सारे बड़े दिन में रहते हैं, रहते भी हैं, तो इतने क्षीण प्रकाश हो जाते हैं कि कहीं वो दिखाई नहीं देते। कभी कभी कोई छाया आने पर दिख जाते हैं, बाकी दिखते नहीं। तो भगवत धर्म का उदय, भगवत प्रेम धर्म का उदय होने के बाद अन्य धर्म वहाँ टिक नहीं सकते, छिप जाते हैं। धर्म जो है ना, ये जितने इतर धर्म है वो भागवत धर्म का अनुगमन करते, वो अनुप्राप्त जब तक नहीं होते भगवान की जब तक भगवत धर्म की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए दो प्रकार की भक्ति मानी है। एक मानी है वैधि भक्ति, जो भक्ति को प्राप्त कराने वाली, एक मानी है प्रेमा भक्ति, जो वैधि भक्ति का फल। तो जितने भी सदाचार हैं ये कदापि कदापि त्याज्य नहीं है, कदापि ये बुरा करने वाले नहीं है, ये बाधक नहीं है, ये सब साधक है, ये भगवान के द्वार तक ले जाते हैं। इसके बाद भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी कुछ लोगों को तो भगवान कहते हैं कि तुम अब यही करते रहो, तुम लोग शिक्षा के लिए करते रहो। रामकृष्ण परमहंस महाराज के पास एक सन्यासी आए, उस समय रामकृष्ण में ध्यान कर रहे थे। जब ध्यान से उठे तो उनसे कहा कि महाराज आप क्या कर रहे थे? बोले ध्यान कर रहे। बोला आपको ध्यान की आवश्यकता क्या है? उन्होंने कहा कि अगर लोटा रोज न मांगो तो उसमें दाग लग जाता। तो सन्यासी ने बड़े वो दक्ष थे, उन्होंने कहा कि अगर सोने का लोटा हो जाए तो दाग नहीं लगते। तो बोले फिर लोगों के लिए मांगो, सोने का लोटा भी पीला और पीतल का भी पीला। लोगों को क्या पता कि सोने का भी पीतल का है, लोग तो समझेंगे लोटा मांगना छोड़ दो, तो अपना अपना लोटा मांगना छोड़ देंगे तो सब लोगों पर दाग लग जाएगा। इसलिए ये गीता में तीसरे अध्याय में कहा कि जो भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष हैं उन लोगों को भी लोक संग्रहार्थ कर्तव्य कर्म में संलग्न रहना चाहिए। तो कर्तव्य कर्म की उपादेयता का कोई खंडन नहीं, कोई विरोध नहीं, परंतु जहाँ प्रेम का प्रादुर्भाव होता है वहाँ स्वाभाविक जैसे सूर्य का उदय होने पर नक्षत्र आदि सारे छिप से जाते हैं, इसी प्रकार उनकी आवश्यकता नहीं रहती ना। फल प्राप्त हो गया, फल प्राप्त होने पर साधन की आवश्यकता नहीं रहती। तो इसलिए वहां पर फिर जो चीज चलती है वो बड़ी रस की चीज है, सबका अधिकार नहीं, इसलिए सब लोग उस पर। अभी आपने कहा बड़ी सुंदर बात कही, इसका कहना भी बड़ा कठिन, सुनना कठिन और समझना तो अत्यंत कठिन। कहना कोठियों को बांच बांच कर कहना आ जाए। एक हमारे तो बीच में मैं दूसरी बात कहता हूँ और ये भी सब सार्थक है। एक पारसी साधु आए थे हमारे, बड़े काम की बात, जब गीता में निकला उसका सन्यासी का वेश था, हिंदू से लगते थे पारसी,
तो गीता पूछना तो छोड़ो, उससे मिले, व्याख्यान में भी आवे, सब कामों को भी देखें, पता नहीं लगे। 3-4 दिन के बाद वो खुले। ये बहुत ध्यान देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं संदेहवादी, मैं जहाँ तहाँ जाता हूँ संदेह को लेकर, और मैं उनके भीतरी आचरणों को, बर्तावों को देखता हूँ, और मुझे अधिकांश में अपने संदेह की पुष्टि करने वाले ही पदार्थ मिलते। मैंने कहा संदेहवादी क्यों बने आप? तो सुनने की बात है। उन्होंने कहा कि मैं पूना में, हम लोग पारसी हैं, पूना में मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। मेरे पिताजी सत्य के बहुत बड़े समर्थक, पोषक और उपदेशक। हमेशा मुझसे कहा करते, बोला कभी झूठ न बोला कर, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। मैं मानने वाला, झूठ नहीं बोलता। एक दिन ऐसी घटना हुई, कोई किसी ने आकर के बाहर से पिताजी को पुकारा। पिताजी ने कहा कि बेटा जाके कहो घर में नहीं है। ये सुनते ही वो कहने लगे कि मेरे इतना धक्का लगा कि फिर सत्य का क्या स्वरूप है। मेरे मन में संदेह हो गया। जो पिताजी रोज रोज कहते हैं सत्य बोला करो, सत्य के बड़े हिमायती, स्वयं घर में बैठे हैं और ये कहते हैं जाके कहो नहीं है, तो ये क्या सत्य है? संदेह हो गया। तो कह आया। उन्होंने कहा हमसे कि मैं कह आया, लेकिन मेरे को अंदर दूसरी आग लग गई। मैंने आपके पिताजी के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि पिताजी आप सत्य की बात रोज कहते हैं, आपकी आज्ञानुसार मैं कह आया कि आप घर में नहीं है पर आप तो घर में हैं, ये सत्य है क्या? तो पिताजी ने मुझे समझाया, कोई गुस्सा हो गया। तो एक शपथ लगा के कहा खबरदार जो मेरी बात को बड़ा आलोचना करो, सामने बोलोगे। तब बोलो मेरा संदेह जो है कि फिर कर हो गया, इस रूप में आने लगा कि सत्य बोलो ये कहने की चीज है, करने की चीज है आवश्यकता अनुसार। इसके बाद मैं गया कॉलेज में। कॉलेज में प्रोफेसर साहब थे, वो रोज रोज शराब के दोष बताया करें और शराब से क्या क्या हानियां होती हैं इसको सिद्ध किया करें, और शराब न पीने की प्रतिज्ञा कराया करें। हम लोग पार से शराब पीने वाले, लेकिन बहुत से बच्चों ने शराब छोड़ी, बड़ा अच्छा हुआ। एक दिन मैं उन प्रोफेसर साहब के मकान पर गया किसी काम से, तो देखा आप शराब पी रहे। अब मेरे वो धक्का जो लगा हुआ था ही, दूसरा धक्का लगा कि हैं ये प्रोफेसर साहब जो दिन रात रोज रोज शराब की निंदा करते शराब पी रहे हैं। मैंने देखा शायद और कोई चीज हो। मैंने ठीक पूछताछ के पता लगा लिया कि शराबी है, तो मुझसे कहा नहीं गया। मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप शराब की रोज निंदा किया करते हैं और आप स्वयं शराब पीते हैं, इसका क्या जवाब है? बोले तुम मूर्ख हो। महाराज कैसे? तो कहा पब्लिक लाइफ से प्राइवेट लाइफ का क्या संबंध? पब्लिक लाइफ माने सार्वजनिक जीवन से व्यक्तिगत जीवन का क्या संबंध? सार्वजनिक जीवन में मैं अभी कहूँगा शराब नहीं पीना चाहिए, आप व्याख्यान में नहीं पीना चाहिए, तो अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी करूँ, इसमें सब साधारण को बोलने का क्या होता है? अब बोले मैंने समझा कि ये जितनी सदाचार की बातें हैं ये केवल कहने की हैं, लोगों को कहने के लिए है, अपने करने के नहीं। मेरा शरीर दृढ़ हो गया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़कर मैंने सोचा कि भाई हिंदुओं में बड़े अच्छे अच्छे महात्मा संत हैं, उनमें जाओ। तो उनमें प्रवेश करने के लिए मैंने कपड़ा रंग लिया, ये साधुता नहीं, गेरुआ रंग का पहन लिया
हिंदू नाम रख लिया। उसके बाद अब महाराज उनके पास 700 से कुछ ऊपर घटनाएं मैं नोट उन्हें मुझको दिखाई सर, उसमें से दो सुनाता हूँ। वो लोग बंगाली महात्मा मिले, वो 22 बारह लाख और ध्यान करवाते तो भगवान की बंसी ध्वनि सुनते, चरणों के ऊपर सुनते, अंग सुगंध की प्रतीति होती। मैंने सोचा कि ये पते नहीं, मैं उनके पास रहने लगा। मैं बताऊंगा नहीं, पर उन्होंने बताया मुझे कि एक दिन मैंने उनका ऐसा आचरण देखा, मेरे मन में आया बोलना बाबा वहां। फिर मैंने सोचा कि ऊपर वगैरह क्या था, तो बड़ी सुंदर साइकोलॉजिकल चीज है। हम जैसे रूप का ध्यान करते हैं, इसी प्रकार गंध का ध्यान नहीं हो सकता, स्पर्श का ध्यान नहीं। कि पांचों इंद्रियों के पांचों विषयों का ध्यान सदाकार वृत्ति होने पर हो जाता है। मुरली की ध्वनि में सदाकार वृत्ति करो, वो ध्वनि मन पैदा करता है। हिस्टीरिया में क्या रोग है, विकृति है मस्तिष्क की, मन की, उसमें आदमी दिखता आदमी है नहीं, पेट का दर्द दिखता दर्द है नहीं, जलन दिखती है जलन है नहीं। तो ये सारे के सारे मानसिक विकार हैं। तो वो ध्यान करने में वो करवाते थे भगवान की नीचे ध्वनि का ध्यान सुन ऐसे बाद तो व्यक्ति कदाकार वो सुनने लगे। ये जो नहीं भगवान के दर्शन नहीं, ये उनका सारा का सारा प्रपंच था। मैं वहां से भागा, फिर मैं गया। अब वो मर गए थे, नाम लेने में बच नहीं। तो परांजो नामक सज्जन थे, बड़े आध्यात्मिक पुरुष माने जाते थे, नहीं, और वो अपने को अरविंद का गुरु मान, उनके पास गया। उनकी सारी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी दर्शन। एक दिन उनका आश्रम भी देखा मैंने चिट्ठी लिखी अरविंद को, मैंने तो आपका गुरु समझकर इनकी शरण ली थी, आपके गुरु निगुद आप है। तो अरविंद ने बदले में लिखा कि कितने अंश में मैंने उनको गुरु माना था, उतने अंश में आज कहने भी गुरु बनाया ना, तीर को भी बनाया। बाकी मैं कुछ नहीं जानता, वहां से भागा। ये घटना सुना। इसके बाद मैं गया एक दिन एक जंगल में, एक महात्मा की कुटिया, केवल कोसमीन लगाए महात्मा बैठे, धूनी जल रही कुटिया के आगे। तो चेला उनके पास खड़ा, उस जिले के कलेक्टर और उनकी पत्नी, ये दोनों दर्शन आए। मैं बैठा था वहां तो मैं संदेहवादी था, बैठा वहां पर। कलेक्टर साहब आए, उनकी पत्नी आई, बैठ गए और बातचीत हुई। तो महात्मा जी बोले अपने थोड़े से, बड़ा साहब आए हैं, स्वागत तो करना चाहिए, तो बच्चे कहा था नहीं, चाय पिला दो। थोड़े ने कहा कि भगवान चीनी, तो कोई बात नहीं, चीनी न सही, तुम कटोरी को रखो, उसमें चाय डाल दो, चाय तो है, पानी है, चीनी के भगवान के उपास होंगे। तो कटोरी रख दी, पानी गर्म हो गया, उसमें चाय डाल दी, चाय लाल हो गई, पक गई, बन गई। तो महात्मा जी ने यूं यूं करा करके और उस धूनी में से राख जला दी, उठाकर उसमें डाल दी। तो चाय बन रही थी, काट छान करके पिला दी। भगवान की दया से देखे क्या होता है। तो मीठी थी, तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, जानता था कुछ। मैंने कान में कहा मात्र, कुछ देर के बाद पिछले सांस को लौट गए। फिर महात्मा जी ने कहा तुम बड़े मूर्ख मालूम होते हो, कपड़े रंगने और अब तक नहीं आए, कपड़े रंगने वालों में क्यों आनी चाहिए। मैं सन्यासी को आक्षेप नहीं करता, वही बात करो, सन्यासी बड़े महात्मा है बहुत। बोले इन मूर्खों को तो यूं ही काम देना, इनसे ये सब बेवकूफ जो है, इनके सामने अगर कोई बुद्धिमानी का काम न किया जाए, बुद्धिमानी का काम, ये थोड़ी बस में आते हैं।
फिर अंदर, तो अंदर उनकी दो कुटिया रही, एक बाहर की कुटिया, भीतर की कुटिया। तो बाहर की कुटिया में कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, कोफीन खाली एक चल रही और कोई सामान नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम खाली। अंदर से भीतर की कुटिया में जो गए तो मानो विलास भवन है, सब तरह के इंद्रियों के भोग के सामान वहां पर तैयार प्रस्तुत। बोले यहाँ बैठो, बैठा लिया। तो बोले देखो, न कोई भगवान भगवान है, न कोई धर्म है। तो इन मूर्खों ने भगवान के धर्म की भावना करके अपने जीवन को सुख से बिताना। तुमने इतनी अकेल नहीं आई, तुम साधु बन गए। इतनी अकेल साधु नहीं आनी चाहिए थी, लोगों कहीं के। तो मैंने हाथ दो, महाराज ठीक है, भगा में माफी लिखा मैंने। अब अंत के आखिर की बात करूं, आखिर में गया डॉक्टर भगवान दास के पास। उन्होंने किताब लिखी अंग्रेजी में, जिसका नाम है पीस माने शांति। उनके पास गया मैं, उनसे पूछा कि पीस किताब आपने लिखी? बोला। तो बोले क्या आपको शांति मिल गई? बोले नहीं। तो किताब कैसे लिखी? किताबों को देखा मैंने, सोचा सकता किताब लिख दी तो छपता नहीं है, स्वीकार करता है कि मुझे शांति नहीं मिली, किताब देखकर किताब लिख दी। तो बोले मैं अभी संदेह को ये घूमता हूँ, मेरा संदेह उत्तरोत्तर पुष्ट होता गया। मैं फिर उनसे बड़ा हेलमेल हो गया। मैंने समझाया कि महाराज अगर 99 खराब है, एक अच्छा हो, तो आप उसे एक अच्छे को देखिए ना। तो बोले क्या करूं, इतनी ठगी है कि मेरा मन कहीं सच्चे को देखता हूँ, वहां पर भी मन करता है कहीं तो ठगा तो नहीं रहे हो। तो ये स्थिति हो जाती है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का कहेंगे कर दिया जाए कि सब धर्मों को छोड़ दो। तो बोले ये तो भगवान हमको गीता के अनुसार करते हैं। गीता ने कहा भगवान ने कि सब कुछ छोड़ दो, कोई धर्म और मानने की जरूरत नहीं। हम तो इसलिए छोड़ दिया, नहीं हमको तो बड़ा बुद्धिमानी से करते थे। तो आचार्यों ने, महात्माओं ने, ये सब चीजें ऐसी है महाराज कि जो कुछ हम कहें वो हमारे जीवन में उतरे तब तो जीवन बोलेगा, और नहीं तो बोलना एक नाटक है। तो जीवन में उतर, जहाँ साधना है, जहाँ वास्तविक धर्म है, वहाँ जीवन में उतरा हुआ वो आचार है, उसी का नाम ठीक धर्म है, मौखिक धर्म नहीं होता। तो जितने भी अन्य धर्म हैं, साधना धर्म, इन सारे धर्मों का जिस एक धर्म में जाकर परिवर्तन हो जाता है, नाश हो जाता है, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वही सब धर्म उस एक धर्म के रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं, वो धर्म कहीं गए नहीं है। तो वे जो एक प्रेम धर्म भगवान का है, उस प्रेम धर्म में सर्वदा और सर्वथा केवल दो रह जाते हैं, और वहाँ एक परस्पर बड़ी सुंदर अनुभूति होती है। वो कौन? एक प्रेमास्पद, एक जगत उनके लिए मिलता है। लोक हो तो लोक संग्रह हो, जहाँ लोकालय नहीं है वहाँ लोक संग्रह का कोई प्रश्न नहीं है। अर्जुन अकेले से भगवान कहते हैं नाम एकम शरणम व्रज, और सर्वोत्तम विष्णु में परमम वचन। ये इसमें का परमम वचन है, ये मेरा सर्वश्रेष्ठ वचन है। अब तो जो कहा वो सबके मानने की थी। ये अपने घर की बात तुमसे कहते हैं, एक तो सब साधारण की बात, वो भी घर वालों के लाभ की बात, आने की बात बिल्कुल नहीं। तो एक है अंतरंग बात। बोले यार तुम क्यों बखेड़े में पड़ते हो? स्टेशन में गले में गलबहियां डाल दी अर्जुन को, उदास हो गया था अर्जुन। अर्जुन से जब कहा भगवान ने कि तो ज्ञानमाख्यातम गुह्या कर्मया निशित विशेषण विशेषता को मन में आंसू करो, कहना था तो कह दिया, अलग हो गए। जब अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, छलछला आई आंखें,
ये वहां पर ध्वनित है, ऐसा लिखित क्या नहीं है। भगवान गदगद हो गए, भगवान हिल गए। अब ये ठीक अधिकार पर आ गया, अब ठीक पात्र बन गया है। अब इसमें ये मत बोलना, निरसर भगवान की बात नहीं कहती इसके पहले। नमना जी तो कभी पर उसकी व्याख्या नहीं की। नमना भो भक्त ये परिणाम में आया और सर्वगुण नाम आया, पंचादश ये 15 अध्याय के अंत में, पर व्याख्या नहीं की। वो व्याख्या ये है कि भगवान प्रति जो मानो कम शरण बजो, 11वां श्लोक जो है ये इस गुह्यतम उपदेश का व्याख्यान हो, इसे सर्वगुह्यतम, गुह्यतम का ये व्याख्यान है वो, इसीलिए कि सर्वगुह्यतम चीज है। तो यहाँ भगवान अकेले में कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ दो, मैं भी तुम्हारे सामने बैठा हूं। यहाँ अर्थ करना पड़ता है कि भाई मैं से कृष्ण नहीं है, शरीरधारी कृष्ण नहीं है, मैं से अनंत शक्ति अचिंत शक्ति वाला ब्रह्म है, परमात्मा है साक्षात। तो परमात्मा और कृष्ण ये ब्रह्म दोनों श्री कृष्ण में, कृष्ण के अंदर तो वो अंतर्भूत है, कोई बात नहीं उसमें। तो यहाँ भगवान कहती मैं कृष्ण तुम्हारे सामने, मैं कहूँ सो करो भैया, मुझे में प्रेम करो। हाथ बात जोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें हाथ जोड़ना हो तो मुझे को जोड़ दो। तो यहाँ सब धर्मों का स्वाभाविक सहज स्वरूपगत परित्याग है। इसके बाद ये परित्याग की यहाँ ये भूमिका है। इसके बाद जब परित्याग हो जाता है वो कब होता है, जब पूर्ण प्रेम का आविर्भाव होता है। वो फिर ख्याल रखिए कि पूर्ण प्रेम का अर्थ प्रेम का अंत नहीं हो गया है, पूरा नहीं मिलेगा। तो प्रेम अनंत होते हुए भी अपनी अनंतता के प्रत्येक अंश में नित्यपूर्ण है। जैसे समुद्र का एक यार्ग समुद्र है, समुद्र का ऊपर का एक हिस्सा भी समुद्र है, पूर्ण नहीं है वो, और एक हिस्से में उतरा है, इसलिए पूरा नहीं वो देख पाया, पर उतरा पूर्ण नहीं। तो प्रेम नित्य पूर्ण है तो कभी अपूर्ण नहीं, और नित्य पूर्ण है क्योंकि वो अगाध हो, अनंत हो, असीम हो। तो पूर्ण प्रेम की प्राप्ति होकर जब पूर्णता की ओर आगे बढ़ता है उस समय जो विचित्र भाव तरंग होती है वो केवल दो में उसकी, वो दो और दो नित्य दो हैं। कैसे? तरंग तो सब समुद्र और तरंग की भांति दोनों नित्य दो दिखते हैं। समुद्र में ही समान तरंगों का उदय और अवसान होता है और अलग सी दिखती है, और है वो समुद्र ही। तो वहां पर केवल दो रह जाते हैं। ये जितने भी कवियों ने, जो संत कवि हुए हैं प्रेम मार्ग के, उन्होंने इसी को आदर्श मानकर अपनी अपनी आंख के अनुसार अथवा जिस किसी को श्री राधा माधव ने किसी अंश में कुछ झांकी करा दी, उतनी झांकी को देखकर, उतनी नहीं है वो, उतनी नहीं है, उससे तो अनंत है, वो तो एक स्पीकर भी नहीं है समुद्र का। तो उसी को लेकर के सब चले हैं, वो उनकी स्वानुभूति हो, इसलिए वो स्वानुभूति सत्य है। उस सत्य में संदेह करने की आवश्यकता नहीं। पर इस प्रेम राज्य के इस अद्वैत को लेकर, इस सर्वधर्मान परित्यज्य की भावना को लेकर जो उसमें प्रवेश तो करें नहीं और केवल बाहर से अपने आप को भूल से, भ्रम से, कौतूहल से या बुरी नियत से प्रेमी घोषित कर दे, दूसरे के प्रेमी बतलाए जाने पर उसे स्वीकार कर ले अपने अंदर को देखे बिना, तो वो धोखे में रहेगा। उसे साधना करनी चाहिए नीचे उतर कर, वैधि भक्ति की, सदाचार की, सदाचार का परित्याग कभी भी कर्तव्य नहीं हो जाता है, कभी परित्याग जहाँ होना होता है। मीरा जी जो है ना, वो
रोज शाम को प्रतिदिन संध्या के समय भगवान गोचारण से लौट आवनी का समय उसे में आवनी कहते तो लौट रहे हैं। तो इनके यही भान होता है कि मैं गोपी हूँ और उस समय श्याम सुंदर लौटते हैं। तो ये गोपियों की भांति ही नीचे उतरकर महल के दरवाजे पर खड़ी होता है। ये गोपियों का रोज का नित्य कर्म रहा। भला संध्या होती तो भगवान के वापस पधारने का समय होता, उसके पहले इनके सारे काम धाम अपने आप छूट जाते। तो सब दौड़ी हुई अपने अपने घरों के दरवाजों पर खड़ी हो जाती, भगवान के सौंदर्य निरीक्षण की प्रतीक्षा करती। तो इसी प्रकार ये मीरा खड़ी रहती, तो अपनी अपनी आंख ना। अब मीरा के महल वालों को, घर वालों को जरा ये बात अखड़ी, चला राज रानी है तो वो दरवाजे पर आकर सड़क पर खड़ी हो जाती है। क्या करें, समझाने बुझाने की चेष्टा की, उदाबाई थी ननद, तो पीछे तो बात विद्रोही हो गई थी। पहले समझाया बुझाया करती, तो उसने आकर के कहा कि देखो बहन, तुम राजा रानी हो, राज्य कुल की मर्यादा अपनी है, इस मर्यादा के अनुसार तुम भगवान की भक्ति करो, घर में रहो, भगवान को पूजो। ये रोज रोज तुम आकर के शाम को यहाँ खड़ी हो जाती हो, तो खड़ी होकर कभी रोने लगती हो, कभी हंसने लगती हो, कभी चकित्सी होकर कुछ देखने लगती हो। अब उसको क्या पता कि इसको कुछ दिख रहा है। तो उसने कहा बहन क्या करें, बड़ी नम्रता से मेरे नैनन दान करी सखी, मेरे नैनन दान करी, हृदय बसी वह माधुरी मूर्ति, पूरे बिच आन अरी आली, मेरे नैनन दान करी। कब की ठारी पंथ निहारू, अपने भवन खरी, कब की ठारी पंथ निहारू, अपने भवन खरी। मीरा हरि के हाथ दुकानी, लोग कहे बिगड़ी, अभी मेरे नैनन दान पड़ी, सखी मेरे नैनन दान पड़ी। अब मीरा तो निरुपाय है, वो क्या करे। मीरा तो इस उपदेश का उपदेश ठीक, पर मीरा इस उपदेश की पात्र नहीं। अब किसी एमए क्लास वाले विद्यार्थी को कोई प्राइमरी क्लास का अध्यापक पढ़ाने वाला, तो प्राइमरी क्लास वाले को तो वो उससे बहुत ऊंचे प्रोफेसरों को वो पढ़ा देता है, उसे क्या पढ़ाएगा। तो इसी प्रकार से ये जहाँ पर लोककुल मर्यादा इत्यादि का प्राधान्य है, वहाँ पर ये सत्य है ऐसा हो। पर वो तो दूसरे राज्य में थी, हृदय बसी व माधुरी मूर्ति, पूरे बिच आन अड़ी। तो वह न त्रिभंग, भगवान श्याम सुंदर त्रिभंग है, और उन्हें कहीं एक पेड़ होगी में 3 पेड़ है। तो पेड़ो है तो कहीं अड़ जाते, सीधे हो तो निकल जाए, घुसते रहो अंदर। तब पेड़ों ने इनको अड़ा लिया, तो पूरे बिच आन अड़ी। तो ये मीरा जैसे इस प्रकार के उपदेश की पात्र रही, इसी तरह से जो लोग इस प्रेम के साधन में पूर्ण प्रेम के उदय के स्तर पर पहुंच गए, तो फिर याद कर लेने की बात है, प्रेम नित्य पूर्ण है। जैसे समुद्र हो कि किसी एक अंश में आदमी उतरे, तो पूर्ण समुद्र नहीं है, पर उतना अंश ही समुद्र नहीं है। वो अनंत है, अगाध है, असीम है, उसमें न मालूम कितने काल तक वो आदमी उसके अंदर रमता रहे, नैन रत्न पाता रहे, तो समुद्र का अंत नहीं आता। इसी प्रकार प्रेम की प्राप्ति का प्रारंभ होता है पूर्ण प्रेम से, और वो उसकी पूर्ण प्रेम की पूर्णता नित्य निरंतर अनंत की ओर जाती है। पूर्ण प्रेम की पूर्णता
नित्य निरंतर अनंत असीम पूर्ण की ओर जाती रहती है। तो प्रेम की प्राप्ति होती है तो पूर्ण ही होती है। उस पूर्ण प्रेम की प्राप्ति होने पर विषय जगत का उसके ऊपर से प्रभाव उठ जाता अपने आप। तो जहाँ विषय जगत का प्रभाव नहीं, वहाँ तो सर्व धर्मान परित्यज्य बिल्कुल ठीक है। और यही अर्थ ठीक है, सब धर्मों का स्वरूपतः त्याग होता है वहाँ पर प्रकृति में, जिसके बाद प्रेम की प्राप्ति होती है। तो उस प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर फिर रह जाता है क्या, दो रह जाते, समुद्र और तरंग, माधव और राधा। राधा की काव्य रूपा अनंत तरंगे होती है। तरंग समुदाय वाचक में एक तरंग है, नहीं तो वो अनंत तरंगे। तो फिर उन्हीं की लीला चलती है, लीला और लीला में दो रह जाती है, ये समझ। और लीला में लीला से भिन्न नहीं है, इसलिए एक ही नित्य दो होकर नित्य वो लीला मान रहे। यही प्रेम रस का समास्वादन वितरण अनंत काल तक होता रहता है, होता रहेगा, होता आया है। अनादि काल अंत काल तक इस प्रेम में कभी विच्छिन्नता नहीं आती, कभी रुकावट नहीं आती, कभी ये मिटता नहीं। उत्तरोत्तर चाहे वो उसको जानने वाले लोग, रस तत्वज्ञ लोग, उसका उपभोग करने वाले लोग कम रहे न रहे, पर किसी उपभोग करने वाले के रहने न रहने से इस प्रेम के दिव्य पवित्र अखंड अनंत जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनंत जीवन है इस प्रेम का। उस प्रेम अनंत जीवन में एक तत्व दो होकर नित्य खेलता रहता है, उसी का नाम है राधा माधव। और कुछ भी नाम रखें तो राधा माधव का जो प्रेम है, इस प्रेम की फिर शास्त्रकारों ने उस किसी अंश को लेकर के अनेक प्रकार से विभिन्न विचित्र भावों में अपनी अपनी धारणा और अपनी अपनी कुछ लोग अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार उसका निर्वचन करते हैं, व्याख्यान करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं। उसमें लिखा है, ये जरूरी बात है कि सूचना विभाग से ये लोगों से पहले सूचना आई है कि जो लोग अपनी टिकटों का रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं अथवा जाने के लिए गाड़ी आदि की व्यवस्था चाहते हैं, उन्हें तुरंत सूचना विभाग में सूचना दे देनी चाहिए। देर से सूचना पहुंचने पर व्यवस्था में तो कठिनाई होगी, रिजर्वेशन भी शायद ही हो पाए। ये बात बिल्कुल ठीक है। जिनको आज दोपहर को या रात को जाना हो, कल जाना हो, जिनको अगर रिजर्व करवानी हो तो अपने नाम सीट ये सब बता दें और उनको सवारी कब चाहिए ये बता दें, नोट करवा दें, तो वैसी व्यवस्था करने का वो लोग कहते हैं। तो वो लोग जो हैं जिन लोगों ने इस दो एक के दो होकर नित्य लीलाएं मान रहने पर निर्वचन किए हैं, उनमें तीन तरह के लोग हैं। एक अनुभवी, एक विचारक है और एक कल्पना कानून में विचरण करने वाले। कवि तो कवियों में फिर दो श्रेणी है। एक भक्त कवि है जो करते तो है सब चीज कल्पना का, पर वो भगवान की प्रीति के रूप। दूसरे वो लौकिक कवि हैं जो राधा कृष्ण के नाम पर अपनी वासनाओं को परितृप्त करने, उन्हें फैलाने बढ़ाने का हेतु प्रयत्न करते।
तो ये जो दो एक होकर दो लीला करते हैं, इस लीला में दो प्रकार की रति आवश्यक होती है। एक का नाम है संभोग, दूसरे का नाम है विप्रलंब। एक संयोग, एक वियोग। संयोग वियोग होने बिना हुए बिना रस की निष्पत्ति, ऐसा स्वादन नहीं होता, रस की वृद्धि नहीं होती, रस रुक जाता है। इसलिए वो स्वयं अपने आप राधा माधवी संभोग बन जाते, संभोग बनकर संभोग करते हुए दिखते। और राधा माधवी स्वयं, मैंने एक बात ध्यान रखने की है कि जितनी भी सत्ता, शक्ति, अस्तित्व, विचार, निश्चय, क्रिया, ज्ञान, भाव ये देखते हैं, ये सारे के सारे केवल उनसे हैं, उनमें हैं, उनके ही हैं। सब रूपों में वही रूपांतरित होकर के लोगों के सामने दिखते हैं। रूपांतर नहीं होता, ये उनका स्वांग होता है, ये उनकी लीला लोकवती लीला है, ये उनकी लीला है। तो इस लीला में जो विप्रलंब और संभोग है, वियोग और संयोग है, इसी को लेकर के सब लोग भक्त कवि प्रेमी चलते हैं और इसी को साधना का स्तर बनाते हैं। इस साधना के स्तर में एक बहुत समझने की बात है, इस साधना के स्तर में जितना नए साधकों के लिए नित्य सिद्धा गोपियों के समाज सिवा साधु सिद्धा गोपियां भी थी, जो इसमें प्रवेश करते हैं, तो साधन के लिए करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने लिए अपने सुख के त्याग का संकल्प करेगा। ये बात बार बार याद रखने की है। इसीलिए ये मंजरी भाव की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है और बहुत बड़ा स्थान। जो राधा माधव के नित्य नव श्रृंगार, नित्य नव विलास का सारा का सारा आयोजन करती, स्वयं निरीक्षण करती और उन्हें जो उनके प्रेम विलास से इनको बड़ी प्रसन्नता, अनंत सुख, ऐसा सुख होता जो प्रेम विलास में संलग्न सके को मिले। वो आदर्श भाव है। इस आदर्श भाव को सामने रखकर त्याग की पूर्णता का आदर्श सामने रखकर अपने सुख की परवाह नहीं, सुख की वांछा ही नहीं। अरे भाई भगवान को अच्छा लगे, सोचने को अच्छा लगना चाहिए, सच्चाई भी राखे राम चाई भी रहे, इसमें जरा सा बाध्यता मूलक। तो क्या करें, उपाय तो नहीं, वो जबरदस्त है, जबरदस्त है। नहीं चाहते थे कि पुत्र मरे, पर उसका विधान, मर गया पुत्र तो अब क्या उपाय है भाई, जैसे वो रखे वैसे रहा जाए। प्रेम ये नहीं कहता, वो तो बाध्यता मूलक तो बात ही नहीं है, उसे उसमें सुख की प्रतीति होती है, क्योंकि उनका मंगल विधान है, उससे मंगल होगा, इस प्रकार की आशा को, विश्वास को लेकर। पर प्रेमी नीति नहीं रहता, वो मंगल अमंगल से परे है, उसको न मंगल की आकांक्षा है न मंगल का भय है। मंगला मंगल ये दोनों उसके जीवन से, शुभाशुभ दोनों उसके जीवन से परित्यक्त हो गए। प्रमाण गीता है महाराज। यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान ये समेत प्रिय। ये महाराज जी ने भी विनोद में कहा था, तो मैं भी विनोद में कहता हूँ, गीता के साथ हमारी राधा का विरोध नहीं। गीता तो राधा का अनुगमन करके चलती, गीता में प्रेम है, गीता का प्रारंभ होता है सच्चे प्रेम को लेकर, नहीं तो होता ही नहीं। और गीता का कितना बड़ा सुंदर है
ये बिना प्रेम से कोई कह नहीं सकता है तुम छोड़ो सब धर्मों को, तुम हमसे एक हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल प्रेम का निर्देशन है। और वहाँ ये प्रिय भक्त की व्याख्या की है, यो नरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय। वो मेरा प्रिय भक्त है जो इस प्रकार की भक्ति के स्तर पर आरूढ़ हो गया। कैसी भक्ति? किसी भी अवस्था में जिसको हर्ष का विकार नहीं होता, किसी भी प्रतिकूलता से जिसको द्वेष नहीं होता, किसी भी अनुकूलता भी इसको चाह नहीं होती, और किसी भी प्रतिकूलता से जो चिंता नहीं करता, सोच नहीं करता, तो सर्वत्र सर्वदा अपने प्रियतम के साथ लीला विहार में निमग्न रहता है, चाहे बाहर से कुछ हो जाए। वो केवल उनकी सेवा में, उनके शुभ संपादन में लगा रहता है। तो ये जो भाव है, ये भाव इस गोपी प्रेम में राधा प्रेम में। इसलिए राधा प्रेम की जो आकांक्षा करते हैं उनके लिए 3 बात कहनी बड़े संक्षेप में। किसी भी महान भक्त, महान प्रेमी के प्रेम की वो अलौकिक स्थिति को देखकर, सुनकर अपने को उस अलौकिक स्थिति में गया हुआ मानकर सदाचार का परित्याग न कर दें। चैतन्य महाप्रभु की स्थिति ऐसी है, हितवंश जी की थी और महात्माओं की थी, परंतु वैसी स्थिति जब होगी तो अपने आप सबका परित्याग हो जाएगा। और वैसी स्थिति हुए बिना परित्याग करने की जो चेष्टा होगी वो पतन की चेष्टा होगी, प्रेम प्राप्ति की चेष्टा नहीं होगी। एक बात सदाचार का पालन। दूसरी बात वो बड़े काम की। दूसरी बात यह है एकमात्र भगवान ही हमारे हैं, इस प्रकार का बार 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 फिर प्रत्यय करना, अर्थात ममता को भगवान में केंद्रित करने का प्रयत्न करना। ममता का केंद्रीकरण, सारी ममता, मेरापन सब जगह से सिमट कर एक भगवान में आकर दृढ़ता के साथ प्रतिष्ठित हो जाए, स्थापित हो जाए, तो प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। तो भगवान ही मेरे, संसार में कोई प्राणी, कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति मेरी नहीं, इस प्रकार के भाव को फिर कर लिया। और तीसरी बात फिर वो अपने लिए, मैं केवल भगवान का और किसी का। प्रेम में यही बात होती है, भगवान मेरे, भगवान का अधिकार है मेरे, और मैं भगवान का ही हूँ, किसी का नहीं। मुझ पर किसी का अधिकार नहीं, किसी धर्म का अधिकार नहीं, किसी देवता का अधिकार नहीं, किसी कर्म का अधिकार नहीं, किसी विचार का अधिकार नहीं। फिर जो संसार के संबंधी प्राणी पदार्थ हैं, परिस्थितियां हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं। एकमात्र पूरा अधिकार मेरे ऊपर जो है वो श्याम सुंदर का है, मैं श्याम सुंदर का। और फिर वो जो है कपड़ा बदलने की आवश्यकता नहीं होती, सखी का स्वांग बनने की आवश्यकता नहीं होती, पर उसका अपने आप की हो जाए। वो जो मैं भगवान का, ये अपने आप भगवान की बन जाता। तो चाहे पुरुष हो स्त्री हो, जैसे भगवान भी रमण रमणी नहीं है, इसी प्रकार वो साधक भी रमण रमणी नहीं रहता, पर वो भगवान का अपने को नित्य भोग्या समझता है। भगवान उसका नित्य उपभोग कर, उसके द्वारा भगवान नित्य निरंतर अपना साधन कर। इसलिए वो भगवान की वस्तु, भगवान की चीज, भगवान की प्रेम लीला की खेती जिसमें होती है वो खेती, कृषि। तो इस प्रकार भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। 3 बात याद रखने की बोला। सदाचार में 2 चीजें हैं, एक शास्त्रीय सदाचार, उसमें
सब प्रकार के जिस वर्ण के लिए जो योग्य हों ये सारे के सारे उतारे कर्तव्य कर्म। एक दूसरा है भजन भी सदाचार, और कहते हैं भजन ही सदाचार। भजन रहित जो साधन होते हैं वो शून्यता की ओर ले जाते, ये भी याद रखना है। केवल साधनों में या उन धर्म के केवल उन क्रियाओं में आसक्ति न हो जाए, वो केवल क्रिया का ही पुतला न बन जाए, भाव राज्य से वो कहीं सूखा न रह जाए। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा बड़ा सुंदर, राम नाम को अंक है सब साधन है सून, अंक बड़े कछुआस नहीं अंक रहे दसगु। भजन ये सारे साधनों को प्राण देता है, जीवन देता है, आत्मा है, उनका आधार स्तंभ है, उनकी भूमिका है। अगर भजन नहीं है, जैसे बिना अंक का शून्य जो होता है क्या बात शून्य रख दो, नीचे एक न हो तो शून्य चाहे 1 2 3 4 5 हजार रख दो, नहीं से तो 100 का होगा, न 1000 का होगा, न 10,000 का होगा, न लाख का होगा। और नीचे अगर एक का अंक आ गया, उसके बाद जितनी शून्य बढ़ाएंगे उतने 10 गुना बढ़ते जाएगा, स्वाभाविक। तो सदाचार में केवल शास्त्रीय वर्णाश्रमोक्त साधन ही नहीं, ये भक्ति प्राप्ति के साधन, वैदिक भक्ति के साधन, इन सबकी बड़ी आवश्यकता है। इनके साथ सदाचार हो तो ठीक, और नहीं तो ये सदाचार का विरोध तो नहीं करता, पर अभिमान सब करने वाला हो जाए। भागवत के एकादशी में आया, भगवान ने कहा है कि भगवान को न मानकर जो सदाचार होता सत्य त्यागी, वो भी सब उन्नति करने वाले नहीं थे। भगवान के आश्रय से सब हो, आंख रहे तो शून्य दिए चले जाए, आंख है तो वो उन सारी शून्यों का बड़ा मूल्य है, नहीं तो शून्य अपना ये सारा शून्य ही शून्य है। तो इस प्रकार सदाचार का पालन करो, भगवान का नाम, भगवान का गुण कीर्तन, 3 चीजें बताई थी ना, वो फिर याद कर लेने की है। आप बहुत लोग जा रहे हैं, पूछते क्या करें, तो हमारे पास 3 साधन है, मन है, वाणी है, शरीर। तो 3 काम करने का प्रयत्न करें। मन के द्वारा बड़ी सरल चीज के सामने रखी जा रही है, भगवान की बाल लीला का चिंतन। बाल लीला उसमें क्या है, बच्चे घर में खेलते हम जानते हैं, सबके बच्चे होते हैं, बच्चे रोते हैं, रूठते हैं, खाने को मांगते हैं, नचलते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, सोते हैं, ये सब देखते हैं। उन बच्चों की जगह श्याम सुंदर को ले आए, कुछ नहीं क्रियाकारी बनी, वो नाचे गावे हंसे रोवे मांगे रूठे ये सब करने दीजिए, भगवान में सुधार करने मत जाइए। सुधार अपना के लिए, रिफॉर्म भगवान के लिए नहीं होता, भगवान को जैसे उनको रहने दीजिए, तो जैसे भगवान है उनका ध्यान, उनकी नकल मत कीजिए। नकल भगवान के नहीं होते, संकोच नहीं होता, ध्यान होता है, तो उनका ध्यान कीजिए, बड़े मजे में ध्यान कीजिए, तो क्या होगा, एक बड़ी सुंदर चीज और बड़े आश्वासन की चीज हमारा जब समझ में आ जाए। हम जहाँ पर भी, जैसे भी, जिस रूप में भी भगवान का चिंतन करते हैं, वहाँ भगवान तो है ही। हम रुपये का चिंतन करें घर में बैठकर, बिछौने में सोए हुए, वहाँ रुपया नहीं है, कपड़ा चिंतन करें, कपड़ा नहीं है, तो वहाँ भगवान का चिंतन करें तो भगवान है कि नहीं, भगवान जी तो सर्वत्र है, तो है ही, तो बड़े होंगे तो सही। हम जिस रूप में ध्यान करते हैं उस रूप में तो नहीं है, तो हमारा नकली होगा बोले ना, तो सर्व भगवान समर्थ है, वो सब कुछ मन करते हैं। तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि यहाँ है और हम जिस रूप में देखते उसी रूप में है, तो आपको प्रत्यक्ष दिख जाए उसी रूप में, क्योंकि भगवान है, आएंगे नहीं है, तो जिस रूप में हम देखना चाहते हैं उसी रूप में वो प्रकट हो सकते हैं।
तो इसलिए भगवान का चिंतन अगर आप बाल रूप में करें तो निरंतर ध्यान, तो उसमें मजा आ जाता है। अभी तो शांत समझा चला हमारे जो अब बढ़ गए वो तो घासीराम दालमिया हमेशा देखा होगा बम्बई, वो अपने उनके भगवान का नाम था गोपालिया। गोपालिया नाम तो अकेले से कोई नहीं थी, तो दिन में वो 10 बार 15 बार 20 बार बाजार से घर बड़े आते सुना सुन जाते। तो उनसे वो कहा करते बोले छोड़ो है बच्चों, छोटे बच्चों भूख लगे हो, प्यास लग गया हो, तरकरी निकल जाते हैं तो समाज भी कमी पड़े, खाना पीने से देखना पड़े। अरे छोटा बच्चा आप कैसे निकल जाए, बुद्धि तो इतना है नहीं संभालना पड़ता है ना पिता को। माँ तो इसकी मर गई, अब मैं पिता अकेला तो इसको संभालूं और कहीं भूखा रह गया रोने लगे, उसकी भावना थी पत्नी। फिर वो छोड़ करके गए वृंदावन। वृंदावन में राधिका दास जी सदान प्रसाद जी महाराज तीनबार के संप्रदाय को बहुत बड़े अच्छे विद्वान थे, पंडित थे, संस्कृत के और हिंदी के कवि भी इनके पास हो रहे। एक दिन वो नहीं, वो 5-7 दिन पहले कहने लगे थे कि अब तो राधा जी कह रही हैं तो तुम हमारे पास आ जाओ, तो मन करता जाए ऐसी क्या करते। एक दिन वो नहीं आया, जन्मा नहा के राम प्रसाद जी महाराज घूमने गए, तुम्हारे एक पत्थर के नीचे एक लिखा हुआ रिश्ता मिला कि आज तो राधा जी का इतना बड़ा आवेश होगा कि अभी चल वो लेने आ गई। तब क्या करता मैं जा रहा, तो वो गोपालिया जो था उनके लिए गोपालिया मूर्ति नहीं थी। एक अर्चा बता हमारे यहाँ होता है, हिंदू में हो कहीं अर्चा होता। तो हम भगवान को जिस रूप में जहाँ जब देखना चाहें उसी रूप में उसी समय वहीं पर हमें भगवान देख सकते हैं। क्यों कि वहाँ है, देश काल का व्यवधान नहीं है, वहाँ है, उस समय है। तो जिस रूप में हम देखना चाहते हैं उस रूप में है। तो इसे और दामलीला निर्देश इसलिए उसमें सबको हंसी आती है, तो दूसरी भावना नहीं आती, वो शेष चीज है। तो बाल लीला का भी सब चिंतन करें तो मन लगेगा। अब तो शाम से हंस रहे हैं, बाल लीला कोई का कथा हो, आप कागज में लूलू कुकू की कथा, तो लूलू कुकू बहुत अच्छे लगते हैं। तो जहाँ लोग तत्व की बात होती है वहां से लोगों को नींद आने लगती है, तो सुराग होता है, जगत से सुराग होने वाला का नाम तो है जगत में जगह भी हो सकते नहीं, तो सच्ची बात है। तो बागिला का चिंतन करें। दूसरी चीज मेरे काम की तीनों काम की, ये जो जीव आपके पास है ना, जीव, इस जीव से बड़े बड़े अर्थ होते हैं, बड़े बड़े छाले होते हैं। लोगों को जीव बड़ी बना लेती है, मित्र बना लेती है। तो जीव का सदुपयोग कारण है, जीव के द्वारा भगवान का नाम गुण कीर्तन हो तब तो जीव सार्थक, और नहीं तो जीव के द्वारा होने वाले मेंढे के ट्रेडिटर। और उतना ही नहीं, अनर्थक बादनी हो जाती है जीव पर निंदा पर चर्चा, अपनी महिमा, अपना गुणगान, विद्रोह की बात, ईर्ष्या द्वेष क्रोध काम लोभ बैर की बात, ये अगर होने लगे जीव के द्वारा तो जीव सत्यानाश हो। तो जीव का काम क्या है, ये सब लोग कर सकते हैं। मौन रहने की बात मैं नहीं कहता, जितना घर में बोलना जरूरी हो उतना बोले, उसको बंद न करे। लोग ये न कहे कि ये काम नहीं करता है, नहीं तो अपना अभिमान से हम साधन करते हैं, अकेले बर्तन की रोटी कहाँ से साधन करते हो, काम करना पड़ेगा। और अपना चुपचाप नाम लेकर रहो, माता रसोई बनाती रहो, तो सासू नहीं करोगे आकर के बोले भी नहीं तो रसोई बनाओ, काम तो करो, काम करो सारा दिन। अब उसको क्या पता कि बिंदु का मन कहाँ लगा है। तो जीव यदि भगवान का नाम लेती रहे तो कोई रोकता नहीं। तो जीव के द्वारा निरंतर और निरंतर अभ्यास करो
कि जीव निरंतर भगवान के नाम में लगे। तुलसीदास जी ने कहा महाराज बड़ी सुंदर चीज, वो कहते सकल अंग पद विमुखनाथ मुख नाम की उठ लई है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति करता है। एक तो भगवान का नाम पहले मीठा न भी लगे तब भी नहीं, नियम से ले तो अग्नि नियम से लेने में कोई नियम से जब होता नाम नहीं होता, तो नाम भी नियम से ले संख्या से, तो कोई आपत्ति बोले लाख नाम तो रोज करना ही है, लाख नाम सब कर सकते हैं घर का काम करते हुए। यदि करने की इच्छा हो तो काम में बाधा नहीं आएगी और नाम हो जाएगा, और अनर्थ के लिए वाणी को अवकाश नहीं मिलेगा। तो जीव के द्वारा भगवान के नाम का जप, और शरीर के द्वारा हम जो कुछ करें पाप तो न करें, तो घर का काम जगत का काम जो कुछ भी निर्देश हो कर्तव्य वो करें, तो उसमें केवल एक भाग जोड़ दें कि हम भगवान की सेवा करें, पूजा करें, स्वकर्मनाथ मध्य प्राकृता सायानाथ सायानाथ प्राकृतिक जगन्नाथ कभी अपने पूजन। शरीर के द्वारा होने वाले प्रत्येक कार्य में भगवान के पूजा की भावना, जीव के द्वारा निरंतर निरंतर भगवान का नाम लिया जाए ऐसी चेष्टा, और मन के द्वारा निरंतर निरंतर भगवान की लीलाओं का मधुर मधुर चिंतन। ये जो साधन पूछते हैं उन सब के लिए ये परम साधन है, परम साधन है। ये तीन चीज अगर हम लोगों के जीवन में आ जाए तो भगवान आ जाएंगे, और आनी चाहिए अपने जीवन में दिखाने के लिए नहीं। सूर्य के द्वारा जितने काम हो उनमें भगवत पूजा की भावना, स्वकर्मा समझ से सूर्य के द्वारा कर्म, शरीर के द्वारा होने वाले कामों में भगवत पूजा की भावना, मन के द्वारा भगवान की लीला का मधुर चिंतन, और वाणी के द्वारा भगवान के नाम का निरंतर जप। ये तीन चीजें सब कर सकते हैं, सरल है, कुछ बाहर की चीज नहीं लानी पड़ती इसमें, केवल याद रखो, मन हो तो याद रखो, मन होगा तो याद रहेगी चीज। तो ये जो चीज है ये प्रेम के प्राप्त करने का साधन है। वो ये विद्वान लोग बैठे हैं महाराज, विद्वान लोग बैठे, इनके सामने कुछ बोलना भी है ना, अब वो ये प्रसन्न होंगे जब अपना सिखाया हुआ कोई कुछ ठीक बोलता है तो गुरुओं को बड़ा आनंद होता है, तो हमारा सिखाया हुआ ऐसे बोलता है। हाँ बिल्कुल दिखाइए।